इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह आदत होती है कि वे अपने मन को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभाव के लिए खुला छोड़ देते हैं। ये कमजोरी बहुत विनाशकारी होती है क्योंकि अधिकांश लोगों को तो यह एहसास ही नहीं होता कि वे इससे पीड़ित हैं। और कई लोग जो इस बात को जानते हैं, वे इस बुराई को ठीक करने या तो इनकार कर देते हैं या फिर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जब तक कि यह उनकी नियमित आदतों का एक ऐसा हिस्सा नहीं बन जाती जिसे नियंत्रित किया जा सकता। जो लोग स्वयं के असली स्वरूप को देखना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए प्रश्नों की निम्नलिखित सूची तैयार की गई है। प्रश्नों को पढ़ें और अपने जवाब जोर से दें ताकि आप अपनी आवाज सुन सकें। इससे आपके लिए ईमानदार होना अधिक आसान होगा। क्या आपको अक्सर बुरा अनुभव होने की शिकायत है? और अगर ऐसा है, तो उसका कारण क्या है? क्या आप जरा-जरा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं? क्या आप अपने काम में अक्सर गलतियां करते हैं? और अगर ऐसा है, तो क्यों? क्या आप अपनी चर्चा में कटु और आक्रामक हैं? क्या आप किसी के साथ रहने से जानबूझकर बचते हैं? और अगर ऐसा है, तो क्यों? क्या आपको अक्सर अपच की शिकायत होती है? अगर ऐसा है, तो इसका कारण क्या है? क्या आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है और अपना भविष्य निराशजनक दिखता है? क्या आप अपने काम धंधे को पसंद करते हैं? अगर नहीं, तो क्यों? क्या आपको अक्सर आत्मदया का अनुभव होता है? और अगर ऐसा है, तो क्यों? क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं? आप अपना सबसे अधिक समय किस बात में लगाते हैं? सफलता के बारे में सोचने में या असफलता के बारे में सोचने में? आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या आपका आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं या इसे गंवा रहे हैं? क्या आप सभी गलतियों से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं?
क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे रहे हैं? अगर ऐसा है, तो क्यों? क्या आप कई बार बादलों में होते हैं और बाकी समय आप निराश की गहराइयों में होते हैं? आप पर सबसे अधिक प्रेरक प्रभाव किसका है? इसका कारण क्या है? क्या आप उन नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को सहन करते हैं, जिनसे आप बच सकते हैं? क्या आप अपने व्यक्तिगत हुलिये के बारे में लापरवाह हैं? अगर ऐसा है, तो कब और क्यों? क्या आपने अति व्यस्तता में मुश्किलों को डुबाना सीखा है, ताकि आपको उनसे चिढ़ते ना हो? यदि आप दूसरों को अपने लिए चिंतन करने देते हैं, तो क्या आप अपने आप को रीढ़ विहीन कमजोर व्यक्ति क्यों कहेंगे? क्या आप अपने आंतरिक स्नान को नजरअंदाज कर देते हैं, जब तक कि ऑन्टो इंटॉक्सिकेशन आपको बुरे स्वभाव का और चिड़चिड़ा नहीं बना देता? ऐसे कितने डिस्टर्ब्स आपको चिढ़ाते हैं, जिनसे आप बच सकते हैं, और आप उन्हें सहन क्यों करते हैं? क्या आप अपनी नर्व्स को शांत करने के लिए शराब, मादक द्रव्यों और सिगरेट का सहारा लेते हैं? अगर ऐसा है, तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्या कोई आपको लगातार टोकता रहता है, या आपका सर खाता रहता है? और अगर ऐसा है, तो इसका कारण क्या है? छह मौलिक डर: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के बिछोह का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। क्या आप छह मूलभूत डरों में से किसी से पीड़ित हैं? अगर ऐसा है, तो किन से? क्या आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य है? और अगर ऐसा है, तो यह क्या है? और इसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है? क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है, जिससे आप दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या आप अपने मन को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव प्रयोग करते हैं?
आप किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं? अपनी भौतिक संपदा को या अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को? क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि आपके विचार से वे गलत हों? क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के स्टॉक या आपकी मानसिक अवस्था में कुछ मूल्यवान जोड़ा है? क्या आप उन परिस्थितियों का सीधे सामना करते हैं जो आपको दुखी बनाती है, या आप जिम्मेदारी से बचते हैं? क्या आप सभी गलतियों और असफलताओं का विश्लेषण करते हैं और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, या आप इस तरह का नजरिया अपनाते हैं कि यह आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आप अपनी सबसे अधिक विनाशकारी 3 कमजोरियों का नाम बता सकते हैं? आप इन्हें सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे आपके पास सहानुभूति की तलाश में अपनी चिंता लेकर आए? क्या आप अपने दैनिक अनुभवों से ऐसी सबक या प्रभाव चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत प्रगति में आपकी सहायता कर सके? क्या आपकी उपस्थिति से दूसरे लोगों पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? दूसरे लोगों की किन आदतों से आपको सबसे अधिक चिढ़ होती है? क्या आप अपने खुद के विचार बनाते हैं, या आप दूसरे लोगों को खुद को प्रभावित कारण की अनुमति देते हैं? क्या आपने यह सीख है कि किस तरह ऐसी मानसिक अवस्था बनाई जो सभी हताश करने वाले प्रभावों के विरुद्ध कवच का काम कर सके? क्या आपका काम धंधा आपको विश्वास और आशा से प्रेरित करता है? क्या आपको लगता है कि आप में पर्याप्त आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनके द्वारा आप अपने मन को सभी तरह के डरों से मुक्त रख सकते हैं? क्या आपका धर्म आपके मन को सकारात्मक रखने में मदद करता है? क्या आपको अनुभव होता है कि दूसरों की चिंताओं को बांटना आपका कर्तव्य है? अगर ऐसा है, तो क्यों?
अगर आपको विश्वास है कि एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो आपने अपने दोस्तों के अध्ययन से क्या सीखा है कि आप इस तरह से दोस्तों को आकर्षित करते हैं? जिन लोगों के साथ आप सबसे करीबी संपर्क में रहते हैं, उनमें और आपके दुष्क में क्या आपको कोई संबंध नजर आता है? क्या यह संभव है कि जिसे आप अपना मित्र समझ रहे हैं, दरअसल वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु हो, क्योंकि वह आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? किन नियमों के द्वारा आप यह तय करेंगे कि आपके लिए मददगार क्या है और विनाशकारी क्या है? क्या आपके सबसे अंतरंग सहयोगी मानसिक रूप से आपसे सुपीरियर हैं या आपसे इंफीरियर हैं? आप अपने 24 घंटों में से इन चीजों को कितना समय देते हैं? आपका काम धंधा, नींद, खेल और मनोरंजन, उपयोगी ज्ञान हासिल करना, सिर्फ समय की बर्बादी? आपके परिचितों में से कौन आपको सबसे अधिक प्रोत्साहन देता है, सबसे अधिक सावधान करता है, सबसे अधिक हताश करता है? आपकी सबसे बड़ी चिंता कौन सी है? आप इसे सहन क्यों करते हैं? जब दूसरे आपको मुफ्त की, बिना मांगी सलाह देते हैं, तो क्या आप कोई सवाल किए बिना या उद्देश्य का विश्लेषण किए बिना उसे स्वीकार करते हैं? वह सबसे बड़ी चीज क्या है जिसकी आपको इच्छा है? क्या आप इसे हासिल करने का इरादा रखते हैं? क्या आप अपनी बाकी सभी इच्छाओं को इस बड़ी इच्छा के सामने दबाने के इच्छुक हैं? इसे हासिल करने के लिए आप हर दिन कितना समय देते हैं? क्या आपका मन अक्सर बदल जाता है? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या आप आमतौर पर वह हर काम खत्म करते हैं जिसे आपने शुरू किया है? क्या आप दूसरे लोगों के बिजनेस या प्रोफेशनल टाइटल्स, कॉलेज डिग्रीज या दौलत से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप इस बात से आसानी से प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते या कहते हैं?
क्या आप लोगों से उनके सामाजिक या आर्थिक स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करते हैं? आपकी नज़र में दुनिया का महानतम आदमी कौन है? किस लिहाज से वह व्यक्ति आपसे सुपीरियर है? क्या इन प्रश्नों का अध्ययन करने और इनका जवाब देने में कितना समय लगाया? अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए हैं, तो आप अपने बारे में अधिकांश लोगों से अधिक जान गए हैं। प्रश्नों का सावधानी से अध्ययन करें। हर सप्ताह एक बार कई महीनों तक इन प्रश्नों पर लौटते रहे और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपने इन प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब देने के आसान तरीके से कितना अतिरिक्त महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। अगर आपको किन्हीं सवालों के जवाब के बारे में कोई शंका है, तो उन लोगों की सलाह लें जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, खास तौर पर उन लोगों की जिनके पास आपकी चापलूसी करने का कोई कारण न हो, और अपने आप को उनकी निगाह से देखें। इस अनुभव से आप हैरान रह जाएंगे। If you like this video, don't forget to subscribe, like, and comment. Thanks for everything.